कोई भी बीमारी, वो चाहे वो हमको बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, कोई भी बीमारी, वो सारी बीमारी हमारी डिजीज के अंदर आती है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कोई बीमारी हुई और उस बीमारी के कारण मैं सपोज मेरी आँख में कुछ चला गया, या फिर अभी जो अब हमारा आई फ्लू फैल रहा था उसकी वजह से मेरी आंखों में सपोज कुछ ऐसे लाल लाल हो गई, मैं ना देख नहीं पा रही। कई बार ऐसे ज्यादा अगर इंटेंस हो जाता है, मैं उसको नहीं देख पा रही, और जब मैं नहीं देख पाऊंगी तो शायद मैं देखने वाले काम ना कर पाऊँ। उस टाइम मैं उसमें देखने वाले काम नहीं कर पा रही, तो वो मेरी डिसेबिलिटी तो खैर नहीं है, बट स्टिल हम उसको काम कर लेते हैं कि डिसेबल में उस काम को नहीं कर पाना। एबल मतलब काम कर पाना, डिसेबल मतलब नहीं कर पाना। तो मैं आँख से रिलेटेड अगर सपोज मुझे कुछ कहा जाएगा या मुझे लिखने के लिए सपोज कह दिया जाए तो मैं नहीं कर पाऊंगी, और उसकी वजह से बाकी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो लिख लेंगे और मैं नहीं लिख पा रही, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे पिछड़ जाऊंगी। जब मैं आपके साथ नहीं उतना वो कर पाऊंगी तो मैं पिछड़ जाऊंगी, वो मेरा हैंडीकैप बन जाएगा। क्या है मतलब, ये मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझाना चाहा ताकि आप इसे समझ पाए और जोड़ पाए कि डिजीज से आता है हमारी डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी के बाद क्या आता है हमारा हैंडीकैप। हैंडीकैप में क्या होता है, जब बच्चा या कोई व्यक्ति या उससे पीड़ित जो भी है व्यक्ति, वो अपने रोजमर्रा के कामों को नहीं कर पाता और अपनी मुख्यधारा से, समाज की मुख्यधारा से पिछड़ना लगता है, तो वही हमारा हैंडीकैप बन जाता है। जैसे आप अपने स्कूल के लेवल पे बच्चों को देखेंगे कि बच्चा सुन नहीं पा रहा, तो वो सुनना ना सुन पाना उसका डिसेबिलिटी है। मे बी उसकी कोई बीमारी हुई होगी या उसका कारण होते हैं कई सारे, वो तो बहुत डीप में हो जाता है कि कई कारण होते हैं, कान में हमारा कोई पानी का आ जाना या कुछ ऐसी चीजें होना, उसके बाद आया डिसेबिलिटी, वो सुन नहीं पा रहा। तो सुनने के बाद जब जो चीज म्यूजिक आप और मैं शायद महसूस कर रहे हैं या सुन पा रहे हैं, वो नहीं सुन पा रहा, तो वो उसकी हैंडीकैप है कि वो टाइम पर जो चीजें हम कर पा रहे हैं वो चीज ना कर पाए और समाज की मुख्यधारा से पीछे हो गया है, वो वहाँ पर उसके लिए हैंडीकैप का काम करेगा। अब जो हमारा काम है एज अ स्पेशल एजुकेटर या इंक्लूसिव टीचर या आप सबके साथ, हमें बच्चे को उसके साथ हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है, बच्चे को जोड़ना है। उसके लिए हम कई तरीके होते हैं, जैसे उसके यंत्र लगा दिया कानों में और वो उसको सुन पाए और उसको भी महसूस कर पाए, तो क्या हो गया, इंक्लूड। कई बार हम इसको ना जनरली हम ऐसे देखते हैं कि बच्चे को इंक्लूड कैसे किया जाए। अगर ये भी चाहिए जनरल टीचर की बात करती हूँ, तो जनरल टीचर कई बार एक जो मैं मिथ सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो हम लोग फेस कर रहे हैं स्कूल में, मेरे सारे साथियों से सहमत भी होंगे कि बच्चों को आप लोग या फिर कोई जैसे स्कूल में कहते हैं स्लो लर्नर है, ये नहीं सीख रहा मैं कि स्लो लर्नर है, स्पेशल बच्चा है, आपका बच्चा है, इसे ले लेना, ऐसे बोलते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम नहीं देखेंगे, हम उसको भी देखेंगे, हमारे लिए वो भी बच्चा वैसा ही है, रेगुलर बच्चा भी वैसा ही है, स्पेशल बच्चा भी वैसा ही, सारे हमारे लिए बराबर है। पर किसी बच्चे को, आज मैं एक चीज सबसे रिक्वेस्ट करके आप सभी से कहना चाहूंगी, किसी भी बच्चे को इतने लेमन लैंग्वेज में स्पेशल मत बोलिए। आप समझ पा रहे हैं, आप अपने ही घर में एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपका बच्चा है, छोटा भाई बहन है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, उसको कोई स्पेशल बोल दे सिर्फ उसकी कुछ लर्निंग में थोड़े पिछड़ेपन की वजह से, तो कैसा फील करेंगे आप? बुरा लगेगा। कई बार होता है, छोटे बच्चों को अपने घर में देखिएगा, कई चीजें नहीं पढ़ते तो क्या वो स्पेशल हो जाता है? तारे जमीन पर एक एग्जांपल, आपने सब मूवी देखी होगी तारे जमीन पर में, और ये माय नेम इज खान है ना, और आपने बर्फी मूवी देखी होगी। ये सब डिसेबिलिटीज की ही वो है, कैटेगरीज में दिखाया गया है। रानी मुखर्जी की ब्लैक, बहुत सारी मूवीज है, पर एक्चुअली स्कूल्स में ये हो रहा है कि जो स्लो लर्नर्स हैं उनको ये बोला जा रहा है CWSN है, बट दे आर नॉट CWSN। CWSN की अलग कैटेगरी होती है, स्लो लर्नर्स की अपनी अलग होती है। स्लो लर्नर्स का एसोसिएटेड कंडीशंस भी होती है घर में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है और उसको पेरेंट्स से फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, उसके बच्चे अनपढ़ हैं, सॉरी पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं और दे आर वर्किंग, बाहर वो काम करते, लेकिन वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक पिछड़ापन आ जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है और वो नहीं पढ़ पाता। तो इट डजंट मीन कि ही इज और शी
स्लो लर्नर्स क्या वो CWS इम्तिहान है, बट वी हैव टू अवॉइड देम। सही बोल रही है मैम। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि जैसे अभी सर ने भी बोला, कल उस दिन दीदी सर ने भी हमें ये बोला कि हम स्पेशल एजुकेटर से पहले टीचर है। बिल्कुल एग्री करते हैं, हम सभी एग्री करते हैं। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जैसे अभी मैडम ने बोला कि कुछ पिछड़ा करते हो, कई बार क्या होता है हमारे जो एमसीडी जो टीचर्स के साथ बच्चे हैं, वो बच्चे हैं जो अपने परिवार में वो एनवायरनमेंट नहीं ले पा रहे। हो सकता है ना कि उसके पापा मम्मी नहीं पढ़े हुए, उसके घर में किसी को नहीं आता पढ़ना, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर भी हो सकते हैं। उस केस में क्या है, उस केस में क्या है, हम उसको पहले एक बार सिखाएंगे के साथ स्पेशल एजुकेशन में बच्चे को डाला जाता है, CWS को डाल देते हैं, तो वो भी काफी उसका दायरा बहुत बड़ा है। हम उसको कई बार क्लासेस करते हैं, कई बार ऑब्जर्व करते हैं, और ये भी नहीं 10-5 दिन में हम कह देते हैं कि हाँ ये स्पेशल बच्चा हो गया। कई महीने लग जाते हैं बच्चों को आइडेंटिफाई करने में। इतनी जल्दी रिपोर्ट देना बहुत इजी नहीं होता। तो हम बस इतना कहेंगे कि आप बिल्कुल बताइए, एक टीचर भी है वो तो बता पाएगी कि हाँ बच्चा मेरा किसी भी वजह से ये चीजें नहीं कर पा रहा, और बच्चे कर लेते हैं लेकिन ये नहीं कर पा। हाँ हम उन्हें स्पेशल अटेंशन जरूर देंगे, बट स्पेशल मत दो। बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगी कि स्पेशल मत दो। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो मेरे सभी साथियों, मैं लालबाग स्कूल से हूँ। मेरा नाम जगदीश मीणा है। मेरी क्लास में एक लड़का है 3rd C में। वो लड़का एडमिशन लिया था, वो सब कह रहे थे मैं इसका एडमिशन नहीं लूंगा क्योंकि एक तो ही सुनता नहीं है, एक ही बोलता नहीं है। मैं नीचे गया ऑफिस में, मैं आ रहा था तो उसके पापा था कि सर एडमिशन नहीं हो रहा इसका। क्यों नहीं हो रहा? कि सर वो ये बोल रहे थे सुन रहा, मैं ये बोलता, मैं किसके एडमिशन नहीं करवाता हूँ और मेरी क्लास में ही लूंगा। मैंने उस लड़के को लिया, अभी भी वो लड़का बोलता भी है और सुनता भी नहीं है। फिर भी मैं उसको इशारों से बोर्ड पे ये ऐसे करके मैं उसको ऐसा करता हूँ, सीधा डायरेक्ट बोर्ड पे जाएगा, सीधा डायरेक्ट आ लेगा। उसको इतना समझ में आया है, अभी उसको ज्यादा दिन नहीं हुए, उसको मतलब 4-5 महीने हुए। पहले वैसे होने को तो उसमें मई में ले गया था एडमिशन, उसका 8 मई में लिया था उसका। फिर भी अब धीरे धीरे इतना सीखा है वो। उसके मम्मी पापा भी आते हैं बेचारे, वो भी कहते हैं सर हमारा जो बेटा है ना घर जाता है ना तो नाम की जगह बोलने की कोशिश तो बहुत करता है वो, लेकिन बोल नहीं पाता है। और आप जैसे सारे समझाते हो ऐसे अभी उसको करते हैं ना, वैसे इशारे से लिख देता है। तो इस बात से मेरा बड़ा वो हुआ है। तो सभी मेरे साथी भाइयों से यही निवेदन है कि एडमिशन के लिए कभी भी चाहे वो बेकार हो चाहे घूमा हो तो फेरा हो, एडमिशन के लिए तो मना करनी नहीं है, प्रयास करना है तुमको, उसको प्रगति पर करना है। जैसे रेल का इंजन होता है, कितने डिब्बे पीछे होते हैं लेकिन साथ में लेके चलता है सबको, ऐसे करना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सही बोल रहे हैं सर, थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक और छोटी सी बात शेयर करूंगी आपसे। प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग बच्चे ऐसा बोला, जैसे पहले हम बोलते थे ये गहरा है, ये हुआ है, इसको दिखता नहीं आता है, लेकिन अब उन्होंने एक वर्ड का यूज की दिव्यांग। इससे अभी मैंने रिसेंटली किसी सेमिनार में सुना था कि वो कहना मतलब जो भी स्पेशल बच्चे हैं या स्पेशल पर्सन है, वो कहते हैं हमें दिव्यांग मत बोलो, हमें जो वर्ड यूज करता। हाँ अगर मैं अंधा हूँ मैं सुनना चाहूँगा, लेकिन मैं ना दिव्यांग का उन्होंने क्यों वर्ड दिव्यांग बोला था, वो ये नहीं बोले थे कि आपको ये आंख से दिख नहीं रहा था या आपके आंख दिव्यांग नहीं। आप कभी आंख बंद करके देखिएगा, आप यहाँ से वहाँ जाने में कई बार लड़खड़ाएंगे, कई बार गिर जाएंगे, कई बार हो सकता है डायरेक्शन ही डिफरेंट हो जाए, है ना। लेकिन वो क्या होगा कि यहाँ से कई बार महसूस करते हुए बहुत आगे आगे चलते रहते हैं। कभी आपने मेट्रो में देखा हो, वो मेट्रो में हमारे साथ सफर कर रहे होते हैं, बिल्कुल बराबर सफर कर रहे होते हैं, तो उनको दिव्यांगता का टैग इसलिए दिया गया कि उनकी आंखों की शक्ति बेशक छीनी है, लेकिन इंस्टिंक्ट अंदर कुछ ऐसा है उनके जो वो इतने अच्छे से कर पाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, शायद मेरे और आपके नहीं होंगे। कई बार हम आपने वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी, मोटिवेशनल वीडियोस आती है कि एक बच्चे का हाथ नहीं है, वो पैरों से खा रहा है, पैरों से ड्राइंग कर रहा है। उनको दिव्यांग का टैग इसलिए दिया गया है कि वो देख सकते हैं, उनका अंक खराब होने से या नहीं होने से उनके अंदर कोई कमी नहीं है, उनके पास एक दूसरी पावर जनरेट हो गई अंक। तो ये मैं ये जो वहाँ पर अगर आपसे कोई बोले तो आप जरूर ये बताइए दिव्यांगता उनको उसकी अंक की वजह से नहीं आ गया, उनकी दूसरी शक्तियों की वजह से आ गया। अच्छा, एक मैं शेयर करना चाहूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं सेशन लेती थी यहाँ ज्वाइन करने से पहले, एक स्पेशल बच्चा था, उसको ऑटिज्म था।
उसकी मम्मी ने मुझसे बोला था, वो मेरी सीनियर थी, उन्होंने मुझसे बोला कि आप इसका सेशन लेना, मतलब मैं तो कराती हूँ लेकिन आप देखो करा के क्या ये तो डिफरेंट करता है। वो क्या करता था बच्चा, तो बोलता नहीं था, प्योर ऑटिस्टिक बच्चा था, क्लासिकल कंडीशन थी उसकी, वो मतलब बोल के नहीं था, टाइप करके फोन में टैब में टाइप करता था। अब क्या होता है, जैसे मैंने सपोज उससे क्वेश्चन किया है, उसकी मम्मी करती थी कि मम्मी का क्या नाम है, तो वो टाइप कर देता था, कुछ भी बोलो वो टाइप कर देता। इवन ऐसी ऐसी चीजें उसने टाइप करी थी जो उसकी मम्मी ने शायद को कभी नहीं बताया था। उसकी मम्मी को किसी ने गुरु मंत्र दिया था, उसने बोला कि मेरे आज गुरुजी ने कौन सा गुरु मंत्र दिया है, जरा टाइप करके बताओ। तो उसने बस, उसकी मम्मी क्या करती थी वो मैं आपको बताती हूँ, वो यहाँ पर ऐसे टच करती थी, ठीक है, वो ऐसे टच करती थी और टच करने के बाद वो टाइप कर दिया उसने, जबकि उसने कभी सुना नहीं था, उसकी मम्मी ने इवन कभी से शेयर भी नहीं किया। जैसे कई बार होता है ना, हमारे माइंड में है, मैंने बोल दिया कि उसको याद रहा, ऐसा कुछ नहीं था, कभी शेयर नहीं किया था। फर्स्ट टाइम उसकी मम्मी ने बोला और उसने लिख कर दिखाया। तो यही चीज उनके साथ हुई और उन्होंने मुझे भी शेयर करी। उन्होंने कहा ये चीज किसी को बताना मत, पर ये ऐसे करता है, तो मुझसे कुछ भी पूछो। तुमने तो ये नहीं जानता, मैं फर्स्ट डे गई थी, इनिशियल तो थोड़ा सा इतनी जल्दी वो नहीं होते, सोशलाइज नहीं होते। सेकंड डे थर्ड डे के बाद वो उसने बोला, उसकी मम्मी ने मुझसे बोला अब आप ट्राई करो। तो मैंने उससे पहले मेरा नाम तो मम्मी ने उसको 2-3 बार बता देता, रुचि मैम रुचि मैम रुचि मैम, तो वो मेरा नाम तो जान गया था। मैंने बोला तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख के देखो, सबको हमने ऐसे एग्जाम्पल हम तो लिखेगा नहीं, उसको तो पता भी नहीं है। उसने लिखा माया, मेरी बेस्ट फ्रेंड है माया, उसने उसका नाम लिखा माया। उस दिन मैं अपनी फ्रेंड से मिलकर आई थी और मैंने उससे बोला कि मैं आज ना अपने फ्रेंड से मिलकर आई हूँ, लिखकर दिखाना आदि। उसने वो भी लिखा। अब ये सोचने वाली बात है, कैसे लिख रहा है लड़की, है ना। आपको बड़ा लग रहा होगा मैजिशियन सा है बच्चा, पता नहीं क्या ही कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली ना एक टेक्निक होती है, फॉरेन में काफी वो है कि बच्चे को ना प्रॉम्प्ट किया जाता है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पकड़ूंगी, आप नहीं कर पाएंगे, पर एक चीज कभी ट्राई करना, कभी किसी के साथ करना, तो आप जब यहाँ पर लिख लोगे ना और उसको बोलोगे मेरा नाम लिख, आपको गलत करोगे तो हल्का सा बहुत माइनर जो आप महसूस भी नहीं करते, वो आप हल्का सा उसको ऐसे करोगे, प्रॉम्प्ट करोगे, बहुत माइनर प्रॉम्प्ट होगा और वो उसको समझता है। हम नहीं समझ पाते पर वो समझ रहा था। जब वो लिखने जा रहा था तो मेरे हाथ होता होगा, मे बी थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा प्रेशर करते होंगे, जो भी वो बहुत माइनर प्रेशर को समझ रहा था और वो चीजें वो लिख कर दिखा रहा था। तो सोचने वाली बात है कि कितना मतलब कितना ज्यादा वो समझदार है या वो कर सकता है। हम उनको ये नहीं बोल सकते इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, ये नहीं सीख सकता, वो सीख सकते हैं, बस हमको उसको गाइड करने की जरूरत है। बिल्कुल, आप सब बस उसको एक हम सब आप सब मिलकर अगर उनको सहारा देंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं ऑटिस्टिक बच्चे, मैं और आपको बोलूंगी तू बोल रहा सर, तो सोचोगे थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस होगा थोड़ा किसी बता देगा। मैंने उसको 5-5 6-6 लेटेस्ट, एक मेरा और स्टूडेंट था। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपस में हम सबको, हमारे बीच में आरपी देखो कितनी टैलेंट है इस लड़की के अंदर, बोलती बहुत है, तो गुड। देखो एक टीचर्स को बोलना बहुत जरूरी है। मेडिकल में जो टीचर नहीं बोल सकता है ना, देखो बाय द वे आंखों में कमजोर हो सकता है, फिजिकली वैसे भी, अगर आपकी आंखें कमजोर है तो आप टीचर्स के पद पर अपॉइंट नहीं हो सकते, किन्हीं पदों पर, मानते हो ना। तो बोलने पर आपकी क्षमता होनी चाहिए और बहुत अच्छा आपको बोल तभी सकते हैं जब आपको जानकारी होती है। तो एक बार इनके लिए स्काउट ताली। चलिए ठीक है, बैठिए। देखिए एक सर